आज हम बात करेंगे कि हम अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। उसमें कौन सी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम इसे जो है वो खुद के लिए मज़ीद आसान बना सकते हैं। ठीक हो गया? तो इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी, ठीक है? जो आपको काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहती हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को ईज़ी बनाने के लिए और आपके ट्रेड सेटअप्स को एक वेल मैनेज ट्रेड सेटअप बनाने के लिए, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? इसमें हमने जैसे देखा था कि अब लेट्स सपोज़ कि ये इथेरियम कॉइन है, इसका ये चार्ट है। एक्चुअल में आपके पास चार्ट होता है इस तरह से, ठीक है? मतलब बिल्कुल सिंपल सिर्फ़ आपके सामने ये है कि प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है बस। लेकिन आपको ये कुछ आइडिया नहीं है प्राइस क्यों ऊपर जा रही है, क्यों नीचे आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है? मतलब अब हमने मार्केट में इस प्राइस का जो हमारे पास ये जो चार्ट है, इसे क्लियर पिक्चर देने के लिए हम यहाँ पे कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, कुछ लाइन्स का यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करके अपने इस क्लियर को मार्केट के इस बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मतलब कि अब जैसे ये है, अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं, जिनके अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक हमें मतलब एक क्लैरिटी मिल रही है कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह से है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस वाली लाइन्स को देखें, ये जो आपके पास ब्लू लाइन है स्ट्रेट, अब यहाँ पे मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे देखें, प्राइस इस लेवल पे आई है, यहाँ से अपर साइड पे गई है, इस जगह पे आई है, दोबारा से ऊपर चली गई है, इस लेवल पे प्राइस दोबारा आई है। मतलब इस लेवल से बार-बार जो वो मार्केट को एक सपोर्ट मिलती रही है, प्राइस इस लेवल की सपोर्ट लेके बार-बार यहाँ से ऊपर जाती गई है। इसी तरह अगर हम इस लेवल को देखें, मार्केट बार-बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है? अब इसी तरह अगर हम देखें इस वाली लाइन को, अब ये हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, मार्केट बार-बार इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है, मतलब यहाँ पे बार-बार इस लेवल से रिजेक्ट होके ऊपर जाए जा रही है, ठीक है? मतलब इस तरह से हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमें मार्केट की एक क्लियर पिक्चर मिलना स्टार्ट हो जाती है। उसमें जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है, वो है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए बता दूँ, क्योंकि आगे जाके भी हमने इनके बारे में डिटेल से बात करनी है। बाय द वे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने मतलब प्रॉपर तरीके से लर्न करनी है, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या चीज़ है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी ये चीज़ है कि मतलब लेवल ऑफ सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ पे आपके पास बायर्स अवेलेबल होते हैं, और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ पे सेलर्स अवेलेबल होते हैं। मतलब कि लेवल ऑफ सपोर्ट मतलब वो एरिया जहाँ पे मार्केट को बार-बार बाइंग प्रेशर मिल रहा हो, बार-बार वहाँ पे बाइंग हो रही हो, बार-बार प्राइस उस लेवल की एक सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर को जा रही हो, ठीक है? अब लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वो लेवल है कि प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन उस लेवल से बार-बार रिजेक्ट होके नीचे आए जा रही है। मतलब कि अब लेट्स सपोज के मार्केट का बिहेवियर चल रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है? अब हमने यहाँ पे अपनी एक ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है? मतलब ये लेवल है जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है? अब इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे इससे ऊपर ये लेवल है हमारे पास जहाँ से मतलब मार्केट को बार-बार रिजेक्शन मिल रही है। तो मतलब इस तरह से हमने ये देखना होता है कि हमारे पास किस लेवल पे ज़्यादा बायर्स अवेलेबल हैं, किस लेवल पे ज़्यादा सेलर्स अवेलेबल हैं। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये 2 लाइन ड्रॉ कर ली हैं, मतलब कि हम मार्केट के बिहेवियर को यहाँ पे इस तरह से क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये वाला जो लेवल है, यहाँ से मार्केट को बार-बार एक सपोर्ट मिलेगी, प्राइस ऊपर को जाएगी, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, और इस लेवल से बार-बार रिजेक्शन मिलेगी, मतलब कि प्राइस का बिहेवियर होगा कुछ इस तरह से, ठीक है? मतलब इस तरह यहाँ पे अपना बिहेवियर दिखा रही होगी। अब ये जो हमारे पास नीचे वाली लाइन है, क्योंकि ये जो हमने अंदर लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब है कि प्राइस इस तरह से अपना बिहेवियर दिखा रही है कि यहाँ से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। अब ये जो हमने नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। मार्केट के बिहेवियर को क्लियर करने के लिए, मार्केट की पिक्चर को समझने के लिए हम कोई भी जो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे हम ट्रेंड लाइन कहते होते हैं। अब ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है कि प्राइस जैसे ही इस लेवल पे आ रही है, जैसे ही इस वाली प्राइस पे ये स्टॉक आ रहा है, बार-बार वहाँ पे बाइंग हो रही है और प्राइस ऊपर जा रही है। अब सेम ये लेवल हमारे पास लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है कि जैसी प्राइस यहाँ पे पहुँचती है, बार-बार इसे यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है और प्राइस वापस यहाँ से मेरी साइड को आ रही हुई है, ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। बाकी हम इसके बारे में आगे जाकर प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी प्लानिंग किस तरह से करनी है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ है आपकी लर्न दिस में, वो है आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न।
क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि अब जैसे हमने यहाँ पे जो एक लाइन ड्रॉ की है, हमें ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर बता रही है कि इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है। अब जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन है, ये जितनी भी लाइंस है, ठीक है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है कि हम एक एक कैंडल के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आपके पास ये जितनी कैंडल बनी है, हम उनका बिहेवियर समझते हैं कि अगर प्राइस इस वाले लेवल से, ये एक लाइन बनी है लेकिन ऊपर बहुत मतलब मोटी सी कैंडल है, अब इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बाय द वे मीन टू से दैट कि हम यहाँ पे एक एक कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरह की कैंडल बनी है, क्यों बनी है, बड़ी क्यों बनी है, छोटी क्यों बनी है, इसके नीचे ये वाली बारीक लाइन नीचे क्यों है, किसी के ऊपर क्यों है। ये मतलब जो सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके एक एक कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा आता है कैंडलस्टिक पैटर्न में। और इसके बाद हमारे पास चीज आती है चार्ट पैटर्न। मतलब हम यहाँ पे पूरे पूरे चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, पूरा पूरा स्ट्रक्चर। मतलब हमने यहाँ पे ये नहीं देखना कि अंदर एक ही कैंडल क्या कर रही है, हमने बस ये देखना है कि ओवरऑल इस पूरे प्राइस एक्शन में क्या हो रहा हुआ है। जैसे हमने एक ही ट्रेंड लाइन के अंदर इस पूरी मतलब प्राइस का जो बिहेवियर है, हमने इसे क्लियर करने की कोशिश की हुई है। ठीक हो गया। तो इसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक तो ये कि हमने यहाँ पे मतलब एक सीधी सीधी इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब होता है कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट चैनल्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपनी प्लानिंग करनी होती है। मतलब कि अब लेट्स सपोज के बाद का इस तरह होता है कि आपकी मार्केट इस तरह का बिहेवियर दिखा रही होती है कि अगर हम उसे क्लियर करने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो ट्रायंगल बन जाता होता है। ठीक है, मतलब कि लेट्स सपोज के हमने इस तरह से दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हैं और जो मार्केट की प्राइस है वो इस तरह इन वाले लेवल्स को रिस्पेक्ट देती हुई आगे जा रही होती है। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल में अब हमारे पास यहाँ पे चीज थी हमारे पास यहाँ पे ये वाली कि ये प्राइस एक्शन हो रहा है, ये मार्केट अपना बिहेवियर दिखा रही है। लेकिन हमने यहाँ पे अपनी दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, एक ऊपर एक नीचे, हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। ठीक है, ये किस तरह बनता है, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें आगे की हैं। बाय द वे आप अभी इन चीजों को क्लियर करेंगे कि है क्या चीज है। ठीक है, तो मतलब चार्ट पैटर्न के मार्केट के ऐसे बिहेवियर बन रहे होते हैं कि जब हम उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं, वहां पे पूरे पूरे स्ट्रक्चर बनते हैं, कभी ट्रायंगल कभी वेज, मतलब डिफरेंट चीजें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो चीज आ जाती है वो है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये चीज होती है, लिक्विडिटी एक्चुअल में हम कहते हैं फ्लो ऑफ मनी को, कि मार्केट में अगर पैसा आए समझो वो लिक्विडिटी है, अगर मार्केट से पैसा जाए वो भी लिक्विडिटी है। ठीक है, अब इसकी भी एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है, प्रॉपर इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने अपनी प्लानिंग करने की कोशिश करनी है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन चीज है जिस पे आपने फोकस करना है वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। आपने ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है मार्केट का बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेरिश ट्रेंड। मतलब एक अपवर्ड साइड को जो मार्केट जा रही होती है वो होता है अप ट्रेंड, और अगर नीचे को आ रही होती है बेरिश ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर प्राइस ने लेट्स सपोज के ऊपर को जाना है तो क्या जरूरी है कि लेट्स सपोज वो कोई भी चीज 100 की प्राइस पे तो वो डायरेक्टली 1000 पे जाएगी? नहीं, वो होगा इस तरह से कि 100 से पहले 150 पे जाएगी, फिर 130 पे आएगी, फिर 180 पे। मतलब कि कोई 20% गिरेगी, 30% ऊपर जाएगी, फिर कभी 50% गिर जाएगी, फिर 100% मतलब ऊपर चली जाएगी। मतलब इस तरह से डिफरेंट अपनी मतलब प्राइस एक्शन अपना दिखाते हुए ओवरऑल अपवर्ड साइड पे जा रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जा रही होगी, लेकिन ओवरऑल उसका जो ट्रेंड है, ओवरऑल जो उसकी एक डायरेक्शन है वो अपवर्ड साइड पे होगी। सेम इसी तरह से बेरिश साइड पे। तो मतलब ये चीज भी हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर क्या है। ठीक है, मतलब कि लेट्स सपोज अगर आपने किसी चीज को बाय करना है किसी भी लेवल पे, तो उसका ओवरऑल जो मार्केट का बिहेवियर है वो ऊपर को होना चाहिए, उसका ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड का होना चाहिए, बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंस रखती होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आपकी स्टॉप लॉस है। ठीक है, जैसे हमने उस दिन बात की थी, स्टॉप लॉस वो एरिया होता है कि आप बाइनांस पे, मतलब अब लेट्स सपोज कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने बाइनांस पे कोई ट्रेड ओपन की है, तो आप बाइनांस को एक हिंट देते हैं कि भाई अगर मेरा यहाँ पे इतना लॉस हो जाए तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊं। मतलब अब लेट्स सपोज कि आपने कोई ट्रेड लिया $100 की, आपने कोई स्टॉक को $100 का खरीदा है, तो आप वहां पे बाइनांस वालों को एक कमांड देते हैं कि भाई अगर मेरा यहाँ पे $10 का लॉस हो जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, कि मैं $10 से ज्यादा का यहाँ पे नुकसान मतलब कि $10 से मैं ज्यादा का यहाँ पे नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसे हमें प्रॉपर वे में सीखना है, लर्न करना है
कि हमें कहाँ पे कितना स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि अगर आपने $100 की ट्रेड ली है, उसमें आप कितना स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब ये जो सारी चीजें हम आगे जाके बाय द वे क्लियर करेंगे। लेकिन आपको ये मैं ओवरऑल ये चीजें बता दूं कि ये वो चीजें जो आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लाती हैं। ठीक है तो इसमें बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सी आपके पास मतलब जो हमारे पास है कॉन्सेप्ट हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन हम फिलहाल उनकी बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर आपकी ट्रेडिंग स्किल में इंप्रूवमेंट लाते होते हैं। ठीक हो गया। अभी आपको ये सुनने में खासकर जो मतलब बिल्कुल जो बिगिनर हैं, जिन्हें ऑलरेडी आइडिया नहीं था ट्रेडिंग का, उनके लिए अभी ये बहुत मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी सी उन्हें नजर आ रही होगी, इस चीज में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रही होगी। लेकिन ये मुश्किल चीज बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी की मतलब आप फिलहाल इसे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अभी आपको इन्हें मतलब उस हिसाब से आइडिया नहीं हो पा रहा। लेकिन ये बिल्कुल ईजी चीजें हैं। अब ये भी नहीं कि जब आपने ट्रेड लेनी है सारी की सारी चीजें आपकी वहां पे काम आएगी, नहीं। आपकी वो कुछ चीजें होती हैं, कुछ एक ही मतलब चंद एक चीजें होती है जो आपकी एक्चुअल में हर टाइम काम आनी है। बाकी सारी चीजें इसकी मैनेजमेंट वगैरह पे हैं, या ऐसी चीजें होंगी जो आपकी बहुत कम काम आएगी, लेकिन है उनकी इंपॉर्टेंस काफी। ठीक है, मतलब कि कुछ चीजें जो आपकी बहुत ज्यादा मतलब रोज आपने जो भी ट्रेड लेनी है आपको कुछ चीजों का ख्याल करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें वो आपको महीनों बाद यूज करनी पड़ेंगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, तो इसलिए मतलब आपको इन सारी चीजों पे प्रॉपर जो है वो फोकस करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वन चीज आती है वो हमारे पास आती है पिक योर टाइम फ्रेम्स। आपको अपना टाइम फ्रेम देखना है। ठीक हो गया। मतलब कि जैसे हमने वो देखा था, स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारे पास ट्रेडिंग स्टाइल के टाइप्स हैं वो क्या क्या है। जैसे हमने देखा स्कैल्पिंग है, स्विंग है, ये वो सारी चीजें। इस चीज के बारे में आपने जरूर सोचना है, क्योंकि जब आप अपनी ट्रेड प्लान करते हो ना कोई भी, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे अपनी स्कैल्प ट्रेड लेनी है, इंट्राडे लेनी है, स्विंग ट्रेड लेनी है, या जो भी लेनी है। इस चीज का आपको आइडिया होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो होता वाज का ये कि आपने जब ट्रेड लिया वो आप स्कैल्पिंग के लिए लेते हैं, लेकिन आप वो उसे बाद में जो है ना मतलब वो स्विंग की तरफ से कन्वर्ट कर देते हैं। वो फिर मतलब कि दोनों चीजें जब घुल मिल जाती है ना इस तरह से, ना फिर आप उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, और ना आपको वहां पे कुछ समझ आएगी कि मैं अब यहाँ पे जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो स्कैल्पिंग वाले अप्लाई करूँ या फिर स्विंग वाले अप्लाई करूँ। ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें कुछ चीजें देखनी होती हैं, स्विंग में हमें कुछ चीजें देखनी होती हैं। तो अगर आप इन दोनों को इस तरह से कंबाइन करेंगे, जब आपने अपनी ट्रेड ले लिया फिर उसे आप दूसरी ट्रेड में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप वहां पे कोई ना कोई गलती कर जाएंगे जो एट द एंड ऑफ द टाइम आपके लॉस का बायस बन सकती है। ठीक है, तो इस चीज पे आपने जो वो प्रॉपर फोकस करना है। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास मतलब ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपने फिक्स करना है। ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है हाई रिस्क लो रिवार्ड। आपने अपनी ऐसी ट्रेड नहीं लेनी है जिसमें आपका रिस्क ज्यादा हो और रिवार्ड कम हो। मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है वो कम से कम 1/2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जब भी अपनी ट्रेड लेनी है तो आपका जो टारगेट है वो आपके स्टॉप लॉस से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया। मतलब कि अब जब आप मतलब ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ग्रुप्स वगैरह में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं चीज बता दूं। अब ये वाली आपने अक्सर चीज देखी होगी ग्रुप में, जो मतलब मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई होती है, स्क्रीनशॉट वगैरह मैं आपको सेंड कर रहा होता हूँ, और ये भी मतलब आपने देखी होगी, ये यहाँ पे ये जो मैंने सुबह भी आपको सेंड की। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने इस वाले लेवल से अपनी ट्रेड ली है, अगर प्राइस इस तरह ग्रीन वाले बॉक्स में चलती जा रही है तो इसका मतलब है कि ये आपकी पॉजिटिव जा रही है। आपने यहाँ से ट्रेड ली है, लेट्स सपोज आपने स्टॉक लिया है 100 की प्राइस पे, 100 पे प्राइस थी, आपने इसे बाय कर लिया और आपने अपने माइंड में रखा कि जब ये 200 पे इसकी प्राइस चली जाएगी मैं इसे सेल कर दूंगा, मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा वो मैं अपना निकाल लूंगा, मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये है आपका स्टॉप लॉस। मतलब कि आप यहाँ पे अपनी ये मतलब एक कमांड रख रहे हैं कि अगर प्राइस यहाँ से फेल करती नीचे आती है तो ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ तक का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। मतलब कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है 80 की प्राइस, मतलब आपने 100 की प्राइस पे अपनी ट्रेड ओपन की है। ठीक है, आपने एक चीज को बाय किया है। अब आप यहाँ पे दो कमांड दे रहे हैं, एक ये कि अगर मेरा लॉस होता है तो मेरा मैक्सिमम 20 रुपीज का लॉस हो, या मतलब $20 का आपका यहाँ पे लॉस हो। ठीक है, तो अब इसी तरह अगर आपकी प्राइस अपर साइड पे जाती है तो आप यहाँ पे कहते हैं कि भाई जैसे प्राइस 200 की प्राइस पे जाती है तो मैं यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है, मतलब कि इतना मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये वाला जो प्रॉफिट वाला ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा स्टॉप लॉस वाले बॉक्स से बड़ा है। तो ये चीज होनी चाहिए, मतलब आपका रिस्क
कम होना चाहिए, रिवार्ड ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं करना है इसके उल्ट कि मतलब कि आपका जो रिस्क है वो ज्यादा हो और आपका रिवार्ड बहुत कम हो। नहीं, आपने हमेशा जो ट्रेड लेनी है वो उसमें आपका रिस्क थोड़ा होना चाहिए, रिवार्ड आपको उसमें ज्यादा होना चाहिए, आपके रिवार्ड के चांसेस वहां पे ज्यादा होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास के लेटिंग द लॉसिंग ट्रेड रन, कि अगर आपकी कोई ट्रेड लॉस में भी चल रही है तो उससे चलती रहने दें। अब जैसे मैंने आपको एक कल एग्जांपल सेंड की थी ग्रुप में कि एक स्टूडेंट था मेरे पास, मतलब वो बैठा क्लास ले रहा था उधर ही ऑफिस में, ठीक है, अकेडमी में। तो वो क्लास लेते हुए उसने मुझे बताया कि सर मैंने ना यहाँ पे अपनी सुबह एक ट्रेड ली है, तो मैंने वो क्लोज कर दी। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल मतलब कि प्राइस वहां से नीचे आना स्टार्ट हो गई थी, तो कहता मैंने एक ही कैंडल देख के उसे क्लोज कर दिया। ठीक है। तो लेकिन अगर हम देखें उसके फौरी बाद ही मार्केट की प्राइस दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई थी। वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कौन सी। अब ये चीज है कि उसने ट्रेड ली थी यहीं कहीं से, प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही थी। अब यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बनी थी ना, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे को आई थी, ये इस लेवल पे जब यहाँ पे इस रेड कैंडल से प्राइस नीचे को आई थी, उसने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी इस डर से कि प्राइस मजीद ना नीचे आ जाए। लेकिन हुआ क्या, उसके फौरी बाद प्राइस एकदम से ऊपर चली गई। अब यहाँ पे रुकी हुई है, मतलब ओवरऑल अभी भी प्राइस जो वो ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल है जो इस टाइम करंट सिचुएशन में चल रही हुई है। सो मीन टू से दैट कि आपने अगर कोई अपने ट्रेड ओपन कर लिया है तो उससे में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उससे आप बर्दाश्त करने की हिम्मत लाएं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको बहुत दफा, ये मतलब कोई इतनी इजी चीज नहीं है ट्रेडिंग, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये चीज नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, बस पैसा लगाओ दिनों में डबल, ये वो नहीं। जहां पे इसमें प्रॉफिट है उसमें फिर लॉस भी है। अब आपको इतनी, मतलब आपको खुद पे इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप खुद को स्टेबल कर सके कि आपकी आंखों के सामने अगर आपका पैसा डूब रहा है, आपका लॉस हो रहा है, आप उसे बर्दाश्त कर सके। अब वहां पे बर्दाश्त करने का ये मतलब नहीं कि प्राइस वहां से प्रॉपर फेल होना स्टार्ट हो गया, बैठे हैं कि नहीं भाई मैंने यहाँ पे बर्दाश्त करना, नहीं। वेल मैनेज तरीके से आपने उसे बर्दाश्त करना है कि अगर आपका वहां पे उसे बर्दाश्त करना बनता है तो ठीक है करें, जहां पे अपने ट्रेड को उतने ही लॉस में क्लोज करना बनता है करें। मतलब कि मैनेजमेंट इज टू मच इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट हम कहते हैं किसी, मैनेजमेंट हम कहते हैं कि अपने बेस्ट के सिनेरियो और वर्स्ट के सिनेरियो दोनों का आपको पता हो। मतलब कि लेट्स सपोज कि आपने अगर यहाँ से ट्रेड लिया, आप इस प्राइस पे इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि अगर प्राइस ऊपर जाती है तो मेरा बेस्ट के सिनेरियो क्या है, मतलब कि मैक्सिमम प्राइस कितना ऊपर तक जा सकती है, मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अब आपने यहाँ पे अपने वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में भी सोचना है। मतलब आपने ये भी देखना है कि अगर किसी वजह से प्राइस नीचे गिर भी जाती है, मेरा यहाँ पे सेटअप फेल हो भी जाता है, प्राइस मेरे अगेंस्ट जाती भी है, तो कितना नीचे जा सकती है। ठीक है, मतलब कि अगर प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक गिरना है तो क्या मैं इतनी देर के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकता हूँ? क्या मेरा यहाँ से, मतलब प्राइस नीचे फेल होती होती यहाँ पे आ रही है, अब यहाँ तक आते जो मुझे लॉस होगा, क्या मैं उसे देख के उसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो मतलब कि आपने जब अपने ट्रेड लेनी है तो ये नहीं देखना कि अगर कोई एक रेड कैंडल बनने लगी तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें। मतलब अगर ये उसने यहाँ पे अपनी ट्रेड को क्लोज ना किया होता तो उससे उसे डबल प्रॉफिट होता। ठीक है, जैसे मैंने आपको सुबह मतलब मॉर्निंग में मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था कि मॉर्निंग इस तरह की, मतलब अब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी टिपी हिट हो रहे होते हैं, प्रॉफिट हो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में मजा आता है जब आप बिल्कुल सुबह उठो और आपका जो मतलब है प्रॉफिट बना हो, आपका टिपी हिट हुआ हो। ठीक है, तो मतलब कि अपने आपने मतलब जो भी ट्रेड लेनी है आप उसे होल्ड रखें। वो अगर आपकी लॉस में भी जा रही है होल्ड रखें। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने वहां पे अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट कर ली तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपका मतलब अभी लर्निंग फेज चल रहा है, आप अभी मतलब प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हैं, अगर आपका वहां पे लॉस भी होता है तो कोई मसला नहीं है, उस लॉस को आप अपनी इन्वेस्टमेंट ही समझें अपने ऊपर। ठीक है, मतलब जैसे आप यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह से आपको अपना कैपिटल भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका वहां पे लॉस होगा तो आपको कम से कम वहां पे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कम से कम आपको वहां पे कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता होगा आगे जाके कि अगर कोई इस तरह का बिहेवियर सामने आएगा तो आपको पता होगा कि हाँ पहले एक दफा ऐसे हुआ था, मैंने वहां पे ये गलती की थी, मुझे ये लॉस हुआ था, फिर आपको पता होगा कि हाँ अब मैंने वो गलती नहीं करनी। लेकिन अगर आप उसे पहले ही क्लोज कर दोगे या कुछ भी कर दोगे ना, फिर आप उसे भूल जाओगे।
लेकिन जहाँ पे आपने लॉस किया होगा ना एक दफा कि हाँ मैंने ये गलती की थी, मेरा लॉस हो, तो फिर आप नेक्स्ट जब भी कोई उस तरह की सिचुएशन होगी, आपके माइंड में सबसे पहले वो चीज आएगी। तो ये एक्चुअल में चीज होती है कि आपने अपनी मेंटेलिटी को बिल्ड करना है। आपने इतना अपने अंदर मतलब कॉन्फिडेंस ले के आना है कि अगर आपकी प्राइस नीचे जा रही है, आप उसे बर्दाश्त कर सकें, आप खुद को रिलैक्स रख सकें, आप वहां पे प्रॉपर मैनेज कर सकें। अगर सिर्फ एक आधी रेड कैंडल को देख के अपने ट्रेड्स को क्लोज करना है, तो ये चीजें तो करते हैं बिल्कुल ही बिगिनर्स, मतलब जो अंधाधुंध यहाँ पे आकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बस सुना कि इसमें बहुत पैसा है, ये है वो है, बस आए अपनी इन्वेस्टमेंट की और शुरू हो गए। ठीक है, ये वो काम करते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, पूरी क्लास करवाई है कि ट्राई टू बी अ ट्रेडर नॉट गैम्बलर। नहीं, गैम्बलिंग नहीं करनी है, हमने प्रॉपर ट्रेडर बनना है, जिसे एक्चुअल में ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो थर्ड वन चीज है हमारे पास फिक्स दीज मिस्टेक्स में, वो है हमारे पास ओवर ट्रेडिंग। आपने ओवर ट्रेड नहीं करनी है। जैसे मैं आपको पहले भी डिफरेंट मतलब टाइप्स वगैरह में मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि आपको हफ्ते में चाहे एक ट्रेड मिले, लेकिन आपको अपना एक वेल मैनेज सेटअप देखना जो आपके पूरे हफ्ते की भी जो मतलब आपको रिकवरी करवाता होता है। ठीक है, अभी हमारी जो कल की क्लास है वो है हमारी इस टॉपिक पे कि दिस इज व्हाई यू लॉस मनी, कि आप अपना पैसा यहाँ पे क्यों मतलब अपना लॉस करते हैं, यहाँ पे उसकी रीजन क्या है। ठीक है, मतलब आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, और लॉस करना आपको बहुत आसान लगता है, और एक्चुअल में है भी है, लेकिन इनकी रीजन वगैरह क्या उन सारी में मतलब आपको ये चीज मैं प्रॉपर डिटेल से गाइड करूंगा। बाय द वे, आपने ओवर ट्रेडिंग वगैरह में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में जो ट्रेडर होता है ना, जिसे असल मानों में जो ट्रेडर्स कहते हैं, वो बंदा कभी भी अपनी मतलब कोई डेली जो भी मतलब उसके पास उसका जो भी उसका बिहेवियर होता है मार्केट का, उसे कभी भी डेली हिसाब से नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि आज मैंने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, और वो ये भी नहीं देखता हफ्ते बाद के मैंने हफ्ते में प्रॉफिट किया या लॉस किया। वो उसने देखना होता है पूरे पूरे महीने का, पूरे पूरे साल का। ठीक है, अगर उसे मतलब लेट्स सपोज उसे पता है अगर कोई 2 महीने कंटिन्यूसली उसे वहां पे लॉस हुआ है, या फिर वो पूरे 2 महीने कोई प्रॉफिट नहीं बना सका, तो एक्चुअल में जो ट्रेडर है वो वहां पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता है। उसे पता है कि आगे कोई एक महीना आने वाला है जिसने पिछले सारे महीनों की कसर निकालनी है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज बताई थी कि इसे बिजनेस की तरह लेके चलना है। कुछ मंथ्स हैं जो आपके बड़े बड़े लेवल वाले गुजरेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी मंथ्स हैं जिसमें आपको ब्रेक इवन मतलब विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी लॉस आपको वेट या बिल्कुल छोटा छोटा आपको डेली बेस पे प्रॉफिट लेना पड़ेगा। और फिर कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको अपने हाथ से मार्केट को पैसे देने पड़ सकते हैं अगर आप एक वेल मैनेज सेटअप अपना नहीं प्लान करेंगे। तो मतलब सारा कुछ ही होता है। तो मतलब ये एक बिजनेस में भी रूल होता है कि अगर आप किसी बिजनेस को डेली बेस पे देखेंगे ना, तो आप कभी भी उस बिजनेस को रन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज कि अगर आपने देखा कि आज मैंने मतलब अपनी शॉप या जहाँ पे भी ऑफिस में गए हैं, आपने अगर देखा कि यार आज मेरे खर्चे भी नहीं निकले, आप कल भी देखे मेरे खर्चे नहीं निकले, तो फिर आप उस बिजनेस को कभी भी लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, होता ये है कि जो भी आपकी प्रॉफिट रेशियो बन रही होती है, लेट्स सपोज अगर आप 10 दिन गए हैं, आपने 10 दिन में जो भी प्रॉफिट किया है, आप उसे 10 दिन में डिवाइड करते हैं कि मेरी डेली की एवरेज क्या निकल रही है। ठीक है, मतलब अब लेट्स सपोज कि 2 दिन आपका काम नहीं हुआ, तीसरे दिन आपका ऐसा होता है कि आपके पिछले 2 की बजाय 2 हफ्तों की कसर निकल जाती होती है। ये चीज होती है। ठीक है, तो अब तक जिस तरह बिजनेस को सिर्फ एक एक दिन का हम उसका डाटा नहीं निकाल के बैठ जाते हैं, इसी तरह हमें यहाँ पे नहीं करना। ये नहीं करना अगर आपके 2 दिन प्रॉफिट नहीं बना तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ये क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट नहीं बन रहा, या मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दूं, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं, मार्केट का बिहेवियर होता है बात का इस तरह का कि आपको सारा कुछ ही देखना पड़ता है। ठीक है, सो मीन टू से दैट कि इस चीज में आपने जब वो प्रॉपर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे चीज है, जो मिस्टेक है जो की जाती है, वो ये की जाती है कि विदाउट एनी स्ट्रेटेजी अपने ट्रेड्स प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कोई स्ट्रेटजी का नहीं पता, कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट का नहीं पता, कोई सेट ऑफ रूल का नहीं पता, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है, हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें इंडिकेशन मिलती है कि प्राइस का नेक्स्ट वन मूव क्या हो सकता है। जहाँ पे हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल रहे हो, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते होते हैं। सो मेन टू से दैट कि आपके पास स्ट्रेटजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी इसलिए मैंने आपको स्ट्रेटजीज की तरफ नहीं लेके आया कि एक्चुअली में जो इंपॉर्टेंट चीजें आप उनके बारे में डिस्कस करें, हम वो आप क्लियर करें, फिर उसके बाद आप उस साइड पे हैं। ठीक है, मुझे एक्चुअल में अभी ये जो भी स्टूडेंट्स हैं ये फ्री ट्रेडिंग कोर्स वाले, इसमें मुझे बहुत सौ के मैसेज आ रहे हैं कि हमें डिपॉजिट करना है, हमें मतलब हम आपको पीकेआर सेंड करें, मुझे यूएसडीटी दें। लेकिन मैं खुद अभी मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी अपनी ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर देंगे तो आप वहां पे भी लॉस कर देंगे।
ठीक है। तो अभी फिलहाल को जब हम स्ट्रेटजी को सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। ये नहीं कभी भी करना कि आपको मतलब कोई भी यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं मिल रही है, कोई सेटअप नहीं मिल रहा, आप फिर भी यहाँ पे ट्रेड लें कि अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह तब होता है कि जब आप कोई मतलब एक वेल मैनेज अगर आप कोई अपना सेटअप प्लान करते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि बिल्डिंग से छलांग लगाएं कि अल्लाह ने चाहा तो बचा लूंगा, मतलब अल्लाह ने अगर चाहा तो अल्लाह बचा लेगा। नहीं, आप पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी आप मतलब किसी भी सिचुएशन में है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम बचें, फिर उसके बाद हम छोड़ दें कि ठीक है अब अल्लाह पे है। तो यही चीज यहाँ पे ये नहीं बस करना कि ठीक है बस मैं यहाँ पे लगा दूं जो होगा देखी जाएगी। नहीं, पहले आपको प्रॉपर एक वेल मैनेज सेटअप ढूंढना है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है, फिर उसके बाद अपनी प्लानिंग करके तो फिर उसे जो वो एग्जीक्यूट करना। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन चीज है वो हमारे पास आती है कटिंग योर विनर्स शॉर्ट। ठीक हो गया। तो इस चीज पे भी आपने वो प्रॉपर फोकस करना है। ये वो चीजें हैं छोटी छोटी जो मतलब हमें लगता है कि ये गलती हमारी है नहीं है, लेकिन ये बहुत सी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वन चीज है वो है जीरो प्रैक्टिस। कि आपको कोई स्ट्रेटजी पता भी है, सेट ऑफ रूल्स का पता चल गया है, आपको मतलब डिफरेंट चीजों का पता चल गया, लेकिन आप बगैर प्रैक्टिस किए आप अपने मेजर सेटअप प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब लेट्स सपोज कि अगर आपके अकाउंट में $1000 है, आप जाके 600-700 लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके अपने छोटे छोटे मतलब कि आपने छोटा छोटा अपना कैपिटल लगा के मतलब $5 की $10 की ट्रेड ली स्टार्टिंग में। जब आपको पता चले कि हाँ बिल्कुल इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मेरी जो एक्यूरेसी है वो ठीक चल रही है, मैं प्लस में जा रहा हूँ या मैं माइनस में नहीं जा रहा, जो भी बिहेवियर हो रहा है आपने सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद जब वो आपने अपनी जब वो प्लानिंग करनी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास लैक ऑफ पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है। जैसे मैं आपको पहले भी चीज बता चुका हूँ कि ये नहीं देखना कि एक आधी रेड कैंडल बनी, थोड़ी सी प्राइस नीचे आ गई तो ट्रेड को क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अगर वेल मैंने सेटअप प्लान करना है तो ये नहीं कि लेट्स सपोज कि अगर आपने यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान की है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, लेट्स सपोज अगर आपने अपने इस लेवल से अपनी ट्रेड प्लान की तो इसका ये मतलब नहीं कि प्राइस यहीं से एकदम से ऊपर जाना शुरू कर जाएगी। ठीक है, बल्कि हम इस चीज की एग्जांपल लेते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये है हमारे पास, अगर आपने यहाँ से अपनी ट्रेड ली है अपवर्ड साइड की, तो इसका ये मतलब नहीं कि प्राइस बस अब आपकी यहाँ से ऐसे चलेगी और सीधा आपके टीपी को हिट कर देगी, मतलब जो आपने अपना प्रॉफिट जो आपने अपना एम किया हुआ प्राइस वहां तक जाएगी। नहीं, बल्कि प्राइस करेगी क्या, प्राइस बाज का ये भी है कि आपने यहाँ से ट्रेड लिया यहाँ तक आती है और बाज का इस जगह से भी आपकी दोबारा ऊपर चली जाती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल पॉइंट्स का डिफरेंस रह जाता है। बाज का यह है कि आपकी यहाँ तक जाती है, यहाँ पे गिरेगी दोबारा, मतलब आपको यहाँ पे बहुत तंग करवाएगी, इवन यहाँ तक भी होके दोबारा से इस तरह जब आपका टीपी हिट करवाती होती है। और ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं, फिर ही आप ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप ये देखा कि प्राइस ऊपर जाती जाती एकदम से थोड़ी सी नीचे या अपनी ट्रेड क्लोज कर दें तो फिर आप कभी भी अपना कोई मेजर सेटअप प्लान कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जिन पे हमें जब वो प्रॉपर मतलब इन पे फोकस करना है और इनके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्लानिंग करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज को मतलब मद्देनजर नहीं रखेंगे तो फिर आप वहां पे लॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब हैं तो हमारे पास इसके अलावा भी काफी चीजें, लेकिन ये मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूवमेंट लाती है। ठीक है, अगर आप इन पे फोकस करते हैं, बाकी चीजों पे अगर आपको थोड़ा बहुत कोई कमी पेशी हो भी जाए तो खैर है। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उन सबको छोड़ दें, नहीं, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये वो चीजें जो आपकी मतलब आप ये समझ लें कि आपके डेली बेस पे यूज होंगी, इनके अकॉर्डिंग फिर आपको अपना कोई भी डिसीजन लेना है तो आपने इनसे देख के फिर ये अपनी प्लानिंग करनी है।